तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू हम ये क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, इस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यही स्क्वायर उठ के यहाँ पर आता है, ठीक है, ये स्क्वायर उठ के यहाँ पर आता है और यही स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। और ये हमेशा याद रखना एंगल पे स्क्वायर है, एंगल पर स्क्वायर है, ना कि कॉस एक्स का होल क्यूब। अगर रहता तो ब्रैकेट देता, ठीक है। तो देखो अब ये भी कंपोजिट फंक्शन है, इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन, जैसे ये देखो ये कॉस एक्स फंक्शन है, फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स क्यूब फंक्शन है। पहले तो कॉस एक्स फंक्शन है, उसके अंदर एक्स क्यूब, और यहाँ क्या है, सबसे पहला फंक्शन ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका स्क्वायर है। फिर उसके बाद इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है। फिर इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स टू द पावर 5। यहाँ तीन फंक्शन है, एक होल स्क्वायर वाला, ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, और एक अंदर में अलजेब्रिक वाला, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे यहाँ बीच में इनटू है, तो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो जब एफ एक्स और जी एक्स का फॉर्म बनता है, या हम इसको यू वी बोलते हैं, अगर u इंटू वी वाला फॉर्म रहे तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। उसका फॉर्मूला होता है, बताए थे u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, या फिर इसी की जगह एफ एक्स इंटू जी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। देखो एक स्टेटमेंट को पहले ही हम बता दिए कि यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट मत लगाओ, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसको ऐसे लगा दो, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठीक। अब देखो क्योंकि ये एफ एक्स और जी एक्स वाला फॉर्म है, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला फॉर्म है, तो याद रहे जब भी दो फंक्शन एक दूसरे में ये होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो हम तुमको बताए थे लेबनीज रूल भी, ठीक है, उसका नाम दूसरा नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को छोड़ते हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ते हैं और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो क्योंकि यहाँ है तो हम यहाँ थोड़ा सा तुमको चेन रूल लगा के हम समझा देते हैं। तो देखो यहाँ तीन फंक्शन है, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला काम होगा। तो हम बताए थे एक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन। एक्स पे पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो देखो यहाँ ये मान लो पूरा x है, तो x पे पावर n का क्या फॉर्मूला होता है। देखो अगर इसको चेन रूल से पहले लिखे हम समझाते हैं। देखो पहले चेन रूल लिख देते हैं, एक बार स्क्वायर वाला लिखा है, अब धीरे धीरे फंक्शन रिड्यूस होते जाएगा। अब एक बार साइन x पे पावर 5 वाला लिखाएगा, और जो चीज़ यहाँ लिखाता है वही यहाँ लिखाता है। साइन x वाला भी लिख दिए, अब क्या करेंगे x पे पावर 5 वाला भी लिखेंगे, फिर वही चीज़ यहाँ लिखाता है, और नीचे dx, क्योंकि ये वाला देखो ये इतना बड़ा में लिखा है, फिर यहाँ भी इसको लिखते हैं। अगर इसमें भी चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ दो फंक्शन है, एक cos x वाला फंक्शन है, फिर नीचे एक्स क्यूब वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो cos x क्यूब, अब यहाँ x पे पावर n वाला फंक्शन लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1, यानी कि ये पावर आगे आ जाएगा और इसी चीज़ को लिख करके उसमें एक घट जाएगा। तो दो में एक घटेगा तो कितना होगा, एक, तो लिखो चाहे नहीं लिखो पावर। अब यहाँ साइन x फंक्शन है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, क्योंकि x के जगह x टू दी पावर 5 इसीलिए लिखा जाए। फिर यहाँ अगेन
x टू दी पावर 5 का क्या होगा? तो देखो अगेन यही वाला फंक्शन काम कर रहा है, x टू दी पावर n वाला। तो x टू दी पावर n का क्या होगा? nx n-1। तो ये x टू दी पावर 5 है, ध्यान रखना। 5 आगे आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा, तो 5 में से एक जाएगा तो 4। ये वैसे ही लिखा जाए। अब यहाँ देखो cos x का माइनस साइन एक्स क्यूब, और यहाँ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब बस सबको अरेंज कर दो। तो देखो अगर तुम 12 का फॉर्मूला पढ़े होगे तो एक फॉर्मूला 11 में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला पढ़े होगे तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2x, 11 में पढ़े होगे। तो वही चीज़ देखो, अगर ये 1 हटा दो, 1 रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 साइन एक्स, देखो यहाँ x टू दी पावर 5 है, यहाँ भी x टू दी पावर, तो सेम है। देखो ये पहले लिखा गया। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x, x क्या? x टू दी पावर 5। अब ये 5x टू दी पावर 4, क्योंकि इंटू है तो इसको आगे में लिख दो पहले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारा इंटू है बनाए जी, सारा इंटू में। चाहे तो तुम शॉर्ट कर सकते हो, या फिर अगर एक बार हम देख लेते हैं इसका आंसर है क्या, ठीक है? एक बार आंसर देख लेते हैं। हालांकि यहीं तक है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगा के और शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से आंसर मिलाना थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा वैसे ही छोड़ दिया, देखो इतना शॉर्ट नहीं किया, तुम चाहे तो इतना शॉर्ट भी कर सकते हो। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या किया है? डायरेक्ट 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सबको वैसे ही लिख दिया है। इंटू एक्स टू दी पावर 4, फिर यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी वैसे ही लिख दिया 3x स्क्वायर इंटू साइन, किसी को भी पहले लिखो बाद लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर तुमको चेन रूल समझ में आ रहा है, चेन रूल समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि फंक्शन कितना है। अगर तुम फंक्शन है तो इतना तुम लंबा नहीं लिख सकते हो, तुम डायरेक्ट क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ x टू दी पावर n है, तो x टू दी पावर n वाला फटाक से फॉर्मूला लगाते, वे पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, 2 में एक घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर तुम देखते साइन x फंक्शन है दूसरा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते कॉस, फिर देखते x पे पावर 5 है तो 5x पे पावर 4, 5 में से एक जाएगा 4, डायरेक्ट लिख देते। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि हम समझा रहे हैं पहली बार, इसलिए तुमको हम इतना बताएं ये स्टेप लेके। अगर तुम्हारे दिमाग में इसको शॉर्ट करके बना सकते हो, देखो हम कैसे डायरेक्ट लिख दिए, तो तुम भी डायरेक्ट लिख सकते हो। इतना लंबा ना करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख दो, क्योंकि बार बार कितना चेन रूल लगाओगे तुम यहाँ पर, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है? अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक? और अपग्रेड कब कर पाओगे? जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी अपग्रेड होगा, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करना।